नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट मालती डी और लेकर आ रही हूँ माँ सीता के पूरे जीवन काल के ऊपर एक पॉडकास्ट जिसका आज का पहला एपिसोड है। माँ सीता की शक्ति, धैर्य और आत्मसम्मान की जो वो प्रतीक रही, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके उस चरित्र की जो केवल रामायण की महानायिका ही नहीं बल्कि धैर्य, शक्ति, त्याग और आत्मसम्मान की जीवित मिसाल है। माता सीता, दिव्य जन्म और संस्कृत से जुड़ाव। सीता जी का जन्म धरती माँ से हुआ, इसलिए उन्हें धरती की पुत्री भी माना जाता है। कहा जाता है राजा जनक को वो खेत की मिट्टी से मिली थी, इसलिए उन्हें प्राकृतिक और धरती माँ का रूप ही माना जाता है। कुछ परंपराओं में माँ सीता को भूदेवी यानी पृथ्वी की देवी का भी अवतार माना जाता है, जो पालन, संरक्षण और जीवन को ऊर्जा देने का प्रतीक है। प्रेम और समर्पण का उच्च उदाहरण। सीता जी ने राजमहल का सुख छोड़कर 14 वर्ष वनवास में राम जी का साथ दिया। यह विश्वास, प्रेम और साझेदारी का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। उन्होंने पवित्रता का सर्वोच्चतम प्रतीक माना जाता है, यानी रिश्ते में पूर्ण निष्ठा और धर्म के साथ खड़े रहना। माँ सीता साहस और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी मिसाल रही। रावण की कैद में भी उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और सत्य को बनाए रखा। ये मानसिक शांति और आंतरिक बल का उदाहरण है। धैर्य और मानसिक शक्ति। सीता जी का जीवन संघर्षों से भरा था। वनवास, अपहरण, अग्नि परीक्षा, वन में अकेले बच्चों का पालन। फिर भी उन्होंने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। ये मानसिक सहन शक्ति और आंतरिक शक्ति की प्रेरणा देता है। आधुनिक जीवन के लिए सीख। सीता माता ने हमें सिखाया रिश्तों में विश्वास, कठिन समय में धैर्य, आत्मसम्मान कभी ना छोड़ना, सत्य और धर्म पर टिके रहना। स्त्री शक्ति का आध्यात्मिक रूप। सीता केवल पत्नी या रानी ही नहीं, वे शक्ति ऊर्जा का स्वरूप हैं जो संतुलन बताती हैं। जैसे राम और सीता मिलकर पुरुष और स्त्री की ऊर्जा का संतुलन दिखाते हैं। सीता जी का जीवन हमें बताता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। सच्चा प्रेम त्याग नहीं, आत्मबल भी देता है। अगले एपिसोड में जानेंगे हम सीता जी के बारे में इसी तरह की कोई चर्चा, और हमें ज़रूरत है अब अपने जीवन के अंदर माँ सीता के उस स्वरूप को पैदा करने की। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट में।